बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायकों की बगावत से शुरू हुआ संकट सांसदों तक पहुंचा, जिसने ममता की मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तृणमूल कांग्रेस लगातार राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय के बाद खुद को लोकसभा में एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इस मांग ने संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल को बढ़ा दिया है और इसी विवाद के बीच आज शाम अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। स्पीकर ने फिलहाल इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया है। अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज तक का समय दिया गया है, तो वहीं पार्टी के भीतर जारी बगावत और नेताओं पर हो रही पुलिस कार्रवाई ने भी तृणमूल कांग्रेस की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब नजर लोकसभा स्पीकर के फैसले और अभिषेक बनर्जी की दलीलों पर टिकी हुई है, जो इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है। तो टीएमसी में लगातार जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज अभिषेक बनर्जी स्पीकर से मुलाकात करेंगे और अब देखना यही होगा कि क्या कुछ दलीलें वो रखते हैं और उसी से ही इस पूरे विवाद की दिशा तय होने की जो उम्मीद जताई जा रही है। तो लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ 20 बागी सांसदों की अलग गुट की मांग है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी भी आज स्पीकर से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। अपना जो पक्ष है, तृणमूल कांग्रेस का जो पक्ष है, वो स्पीकर के सामने उनकी तरफ से रखा जाएगा। आपको बता दें कि आज तक का समय जो था वो दिया गया था अभिषेक बनर्जी को पक्ष रखने के लिए। अब जो पक्ष उनकी तरफ से रखा जाएगा, वो उसके बाद स्पीकर की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो टीएमसी में लगातार जो बिखराव है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार कोशिशें पार्टी को संभालने की कर रही हैं, जो बची कुछ टीएमसी रह गई है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर आज हर किसी की नजर टिकी हुई है। जब वो आज स्पीकर से मुलाकात के लिए पहुंचेंगे तो टीएमसी के पक्ष में क्या कुछ उनकी तरफ से जो बातें हैं, दलीलें हैं, वो रखी जाती हैं। दूसरी तरफ 20 बाकी सांसदों ने आपको बता दें कि अलग गुट की मांग की है। अब चाहे हम उन 20 बागी सांसदों की बात करें, दूसरी तरफ अगर हम अभिषेक बनर्जी की बात करें तो दोनों के पक्ष को स्पीकर की तरफ से सुना जाएगा। जो मांग हालांकि आपको बता दें कि 20 बागी सांसदों की तरफ से रखी गई है, उस पर कोई फैसला अभी तक स्पीकर की तरफ से नहीं लिया गया है। आज जब अभिषेक बनर्जी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे तो वो क्या कुछ दलीलें रखते हैं टीएमसी के पक्ष में, उस पर अब हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि उसके बाद ही कोई फैसला स्पीकर की तरफ से लिया जा सकता है। तो लगातार टीएमसी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ, हर बढ़ते समय के साथ एक एक करके मुसीबतें टीएमसी के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि आज जब अभिषेक बनर्जी पहुंचेंगे स्पीकर से मिलने के लिए तो क्या कुछ रहता है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी हैं जिनके ऊपर लगातार गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई मामलों में आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई के ऑफिस के वो चक्कर लगा रहे हैं, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है और कई ऐसे मामले हैं जिसमें वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज की मुलाकात, कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश जी, आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टीएमसी के लिए हो जाता है, क्योंकि एक तरफ 20 सांसदों की तरफ से जो अलग गुट की मांग की गई है उसको लेकर अभी तक स्पीकर ने फैसला नहीं लिया है और आज स्पीकर से मिलने अभिषेक बनर्जी भी पहुंचेंगे, टीएमसी के पक्ष को रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से कि जो 20 सांसदों का जो बाकी सांसद हैं उनका जो उन्होंने नई पार्टी में अपने 20 सांसदों का दल को मर्ज किया, उसको लेकर के लोकसभा स्पीकर आज अभिषेक बनर्जी खासकर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का पक्ष सुनेंगे और पक्ष सुनने के बाद ही वो उसकी फैसला करेंगे। और आपको याद होगा कि जब बाकी सांसदों का गुट लोकसभा स्पीकर से मिलने गया था, उसके एक दिन के बाद ही लोकसभा स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को मिल करके उनके कार्यालय में कहा था कि आप अपना पक्ष रखें। जाहिर सी बात है, अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद लोकसभा स्पीकर दोनों पक्षों के आधार का उनका मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट करने के बाद ही वो अंतिम फैसला देंगे। ऐसी स्थिति में आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है उन 20 बाकी सांसदों के लिहाज से और
इस लिहाज से कि क्या अभिषेक बनर्जी और क्या नए तथ्य सामने रखते हैं 20 सांसदों के बागी होने के खिलाफ। अब देखना होगा कि स्पीकर 5 बजे शाम में मुलाकात होनी है और उसके बाद लोकसभा स्पीकर 1 या 2 दिन का समय ले सकते हैं, क्योंकि उनको कई संविधान विशेषज्ञों से राय लेनी पड़ती है, कई लीगल लेवल से राय लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कोई अंतिम फैसला करेंगे। बिल्कुल, लेकिन कमलेश जी इस चीज को भी समझाइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि 20 बाकी जो सांसद हैं उनकी तरफ से अलग गुट की मांग कर दी गई है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जब आज अपना पक्ष रखेंगे तो यहाँ पर अब कोई उनके फेवर में चीजें जाती हुई नजर आती भी हैं क्या? देखिए, उनके फेवर में एक चीज तो खास बात यह है कि जो नया गुट बना था उसने अपने गुट का विलय एक नई पार्टी में नेशनल पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में कर लिया है और उसने उसकी पार्टी जो 20 सांसदों का गुट है उनकी ओर से जो प्रतिवेदन दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष को, तो उनको अलग से बैठने की व्यवस्था की जाए, उन्होंने मर्जर कर लिया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसमें कि पूरी पार्टी का ही मर्जर होता है, पूरी पार्टी जो पेरेंट कंपनी है उसका ही मर्जर संभव है। ऐसी स्थिति में क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से 20 बाकी सांसदों के पास है, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन लोकसभा के अध्यक्ष कैसे करते हैं उन पर निर्भर करेगा। यही बात है कि अभिषेक बनर्जी बात रखने आ रहे हैं। अब देखना होगा अभिषेक बनर्जी क्या बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।